अब अगर बात करते हैं हम स्टूडेंट सब के बारे में, तो बात सिर्फ इतना नहीं है कि व्हाट दे एक्चुअली आर, बट की बात ये है कि व्हाट दे एक्चुअली नीड। उनकी ज़रूरत किस चीज़ की है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं मन में कि वो कुछ करें, वो कुछ आगे बढ़ें। क्योंकि बिकॉज दे ऑल आर अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के वो सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें उनके मन में कुछ है कि वो बनना कुछ चाहते हैं। एक स्टूडेंट की आखिर में ज़रूरत क्या है, वो सिर्फ स्टूडेंट वो क्या चाहता है, बस उसकी छोटी सी नीड है कि उसका एग्ज़ाम जो हो वो प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए। एग्ज़ाम जो है उसका सबसे पहला हो कि एग्ज़ाम पारदर्शी होना चाहिए, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के लीक्स आज देखने को हमें मिल रहे हैं पेपर लीक, उस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो पेपर कंडक्ट करने वाली बॉडी है, उन लोगों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे वो किस तरीके से पेपर अपना मेंटेन करे। और चौथी चीज़ जो है, इनके अंदर वो निष्पक्षता होना चाहिए, इनके अंदर वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व इनके अंदर होना चाहिए। पर ये चीज़ों का लैक है हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। कोई भी पारदर्शी सिस्टम नहीं है हमारे पास। ऊपर से नीचे तक अगर हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक सबसे ऊपर सरकार बैठी हुई है, सरकार के नीचे सब कंडक्टिंग बॉडीज है। अब कंडक्टिंग बॉडी जो सरकार के बीच में मिली भगत है, और जब सरकार और कंडक्टिंग बॉडी के बीच में मिली भगत है तो कंडक्टिंग बॉडी सरकार का पक्ष लेते हैं और सरकार इन कंडक्टिंग बॉडी का पक्ष लेते हैं, जबकि इस होना चाहिए इसका बिल्कुल विपरीत। कोई भी किसी का पक्ष ना ले, जो निष्पक्ष चीजें हैं उसको देखा जाए। बट यहाँ पर बिल्कुल ही अलग लेवल की चीजें चल रही हैं, किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। सरकार जो है विदेशी दौरे करने में बिजी है, विदेशी दौरा कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताइए, हाउ विल यू मैनेज एनी आउटर रिलेशनशिप, एनी अदर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज? जब आपके दिक्कत में प्रॉब्लम है, जब आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे घर में कैसे रिलेशन को अच्छे कर सकते हैं? एक बात बताइए, आपका घर जल रहा है और आप दूसरे घर में जाके दूसरे स्टेट के साथ जाके अपना रिलेशन बना रहे हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, देश को चलाने के लिए जरूरी है। पर अपने घर के अंदर भी तो झांकिए पहले। स्टूडेंट सब रोड पे आ रहे हैं, रोड पे आके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जरूरत क्या है प्रोटेस्ट करने की? स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट कर रहा है, रोड पे आया है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है हमारे देश में और इसको समझने की जरूरत है। पर सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वो उसको लग रहा है कि एकदम उदासीन पड़ी हुई है, इसको कोई मतलब नहीं है सरकार को इन सब चीजों से। होने तो पेपर लीक होते हैं तो होने तो, जो भी दिक्कत होता है उसको। और सरकार को इन सब मामलों को कितने गंभीरता से लेनी चाहिए और किस तरीके से ले रहे हैं, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। जब स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर न सिर्फ पानी मारा जाता है, सोचने वाली बात है कि पानी हमारे देश में पीने के लिए बहुत जगह पे उपलब्ध नहीं है, और ये महाशय लोग जो हैं इस पानी को लेकर इनको ऊपर एकदम जोर से धार मार रहे हैं ताकि ये लोग बाहर जाके गिर जाएं। और इनको सिर्फ इस तरीके की बातें नहीं है कि इस तरीके का काम किया जा रहा है, बल्कि हॉस्पिटल में भी स्टूडेंट सब भर्ती हुए, किस तरीके का लाठीचार्ज इन पे किए गए आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही। उसको लग रहा है कि स्टूडेंट सब जो है, स्टूडेंट सब का ही प्रॉब्लम है। उन लोग अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं कि हम लोग के अंदर कुछ कमी है, कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं। और ये सब स्टूडेंट ही तो इस देश के भविष्य हैं। तो आप इन स्टूडेंट्स के लिए कितने भी नियम लगा लें, कितने भी अलग अलग प्रकार के पॉलिसी बना लें, उसमें तब तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी उसका परिणाम नहीं आएगा, जब तक कि आप स्टूडेंट्स सबके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप ना करें, जिसमें एक स्टूडेंट अपने आप को सेफ फील कर सके। वो एग्जाम देने जाए, वो तैयारी जब शुरू करे तो उसके मन में ये भावना हो कि कोई बात नहीं, मेरी तैयारी कैसी भी हो, एग्जाम इस तरीके से होगा, इतना पारदर्शी होगा, इतना कंडक्ट इतना अच्छे लेवल पे किया जाएगा कि मेरा असेसमेंट होगा जब, तो मैं जिस स्तर पे हूँ उस स्तर पे मुझे दिखाया जाएगा, ना कि किसी भी लेवल से मुझे नीचे गिराया जाए।